बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द यूनिवर्सल सेट। आपने यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ए आपको दिया गया है एंड ए कॉम्प्लीमेंट वो भी आपको दिया गया 4 5 6 7 12। तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट फाइंड कैसे किया जाएगा बच्चों, आपने ये जो दोनों आपको सेट दिए गए इनका आप यूनियन ले लोगे तो वो जो आंसर आएगा वो इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के होगा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसमें देखें हमें कहा गया कि यूनिवर्सल सेट हमने फाइंड करना है, तो इस ए हमें दिया गया है और ए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी इन दोनों का जो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हम लेंगे वो जो आंसर आएगा वो यू के इक्वल होगा, जो कि यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब आप इसी तरह करें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आप दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, सॉरी यूनियन ले लेंगे। ए लिखना है आपने, आपको ए दिएगा 1 3 5 7 9, यहाँ पे मैंने 1 3 5 7 9 लिख लिया है। फिर यूनियन का साइन, फिर आपने ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ है जो कि 4 5 6 7 12 वो लिखना है, जो कि मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, फिर आप यूनिवर्सल सेट फाइंड कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 2 दोनों सेट्स में कहीं नहीं है। ठीक है, फिर 3 है 3 लिख लेंगे, फिर 4 इधर है 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 6 है 6 लिख लेंगे, फिर 7 है 7 इधर भी है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे। ठीक है, फिर 9 इधर से लिख लेंगे, फिर यहाँ से 12 लिख लेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट आ चुका है बच्चों। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था, यानी इन दोनों का सेट्स जो हमें गिवन थे इनका हमने यूनियन ले लिया है और यूनियन लेने के बाद जो आंसर आया है वो हमारा इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 12 है लेट यू इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए दिया गया है 5 6 7, बी दिया गया है 1 3 5। आपने क्या करना है, शो दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें आपकी ये वाली साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, ये साइड राइट हैंड साइड कहलाती है। आपने इस साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इस साइड को सॉल्व करना है और फिर आपने देखना है कि आपके दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर आपके आंसर्स इक्वल आते हैं तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि वो हमें ये कह रहे थे कि शो करके दिखाएं कि ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं। अगर आपके आंसर्स इक्वल नहीं आते हैं इट्स मीन कि आपने क्वेश्चन करने में कोई गड़बड़ की है, उसको फिर आप दोबारा से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। लेट यू, ठीक है, यू आपको ये दिया गया है, ए आपको ये दिया गया है एंड बी दिया गया 1 3 5। शो आपने क्या करना है ये, ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। दोनों के आंसर्स आपके सेम आने चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमने साइड ले ली है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी टेक ए यूनियन बी। इस सारे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हम पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी लेंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसका हम फिर क्या करेंगे, उसको यू में से माइनस करेंगे तो फिर इस सारी टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वी टेक ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपने लिखना है, फिर ए सेट जो है आपको गिवन है 5 6 7 ये लिख देना है, फिर यूनियन, फिर आपने बी जो है सेट 1 3 5 ये लिख देना है और फिर आपने इनका क्या कर लेना है, यूनियन निकाल लेना है। यहाँ पे 1 है 1 लिख लेंगे, फिर 3 है, ये 5 इधर है, 6 7 ये सारा इसका क्या आ गया, यूनियन आ गया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लाना है। कैसे लाएंगे, यू में से इस आंसर को माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले नो वी फाइंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे आप लिख देंगे यू की सारी वैल्यूज जो कि यू का सेट है, यहाँ पे वो लिख देना है माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो हम निकाल चुके हैं 1 3 5 6 7 ये लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, आपको नजर आ रहा होगा। फिर क्या होगा कि ए यूनियन बी इसके ऊपर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट अब कैसे निकालना है, यू की वो टर्म जो कि ए यूनियन बी के आंसर के पास ना हो। ये देखिए यहाँ पे 1 है तो वो इसके पास है तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने 2 लिख दिया है। फिर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। फिर 4 यूनिवर्सल सेट के पास है लेकिन ए यूनियन बी के आंसर के पास नहीं है तो हम 4 लिख देंगे। फिर 5 उधर भी है, 6 भी उधर है, 7 भी उधर है। फिर ये 5, 6, 7 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 2 और 4। ये हमारा क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। क्या आया है 2, 4। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है, नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने राइट हैंड साइड ले ली है। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है लेकिन उसमें देखें पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू में से ए को माइनस करेंगे। फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू में से बी को माइनस करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया हुआ है उनका ले लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कॉमन उसमें से आपने आंसर निकालना है। चले अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यू में से ए को माइनस करके। ये यू सेट हमने लिख लिया है, यूनिवर्सल सेट माइनस फिर ए हमें क्या दिया गया 5, 6, 7 ये लिख लिया है। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसके पास नहीं है तो 1 लिख लेंगे। 2 यहाँ पे है, इधर नहीं है, 2 भी लिख लेंगे। फिर 3 यहाँ पे है, इसके पास नहीं है, ये लिख लेंगे। फिर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 4 भी लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5, 6, 7 जो कि इसके पास है तो इसको नहीं लिखेंगे हम। ये हमारा क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस करेंगे। यू का आपने सेट लिख लिया माइनस बी का सेट 1, 3, 5 आया हुआ, ये लिख लेना है। फिर क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है। 1 इसके पास है, इधर भी है। फिर 2 इसके पास है, इधर नहीं है, 2 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है 3 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। फिर 4 है, 4 यूनिवर्सल सेट के पास है लेकिन इस सेट के पास नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे 4 लिख लेंगे। फिर है 5 यहाँ पे है, 5 को नहीं लिखेंगे। फिर 6 यहाँ पे नहीं है, 6 लिख लेंगे। 7 यहाँ पे नहीं है तो हम 7 लिख लेंगे। तो ये क्या आ गया है, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं। अब हम इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। मैंने लिख लिया, नाउ वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आपका आंसर आया हुआ है ना, ठीक है, ये आया हुआ आपको नजर आ रहा होगा 1, 2, 3, 4 ये लिख लेंगे, इंटरसेक्शन का साइन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ है ये वाला 2, 4, 6, 7 ये लिख लेंगे। और अब हम इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, यानी कॉमन इसमें से देखते हैं। 1 इधर है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यानी ये 2 और 2 दोनों के पास है, 2 ले लिया हमने। फिर 3 इधर है, इधर नहीं है। फिर 4 इधर है, इधर है, ठीक है। 6 और 7 इधर है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो क्या इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 दोनों के पास है, 4 दोनों के पास है, तो 2 और 4 आ जाएगा। अब आप बच्चों देखें कि हमारा जो है ये राइट हैंड साइड थी जिसका आंसर 2 और 4 आया है। और आप पीछे चल के देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का हमारा जो आंसर, राइट हैंड साइड का आप आंसर देख चुके हैं, 2 और 4 है। इसी तरह जो हमने फाइंड की थी, ठीक है, क्या फाइंड की थी हमने, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी जो कि उसका आंसर हमारा 2 और 4 था। यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 2 और 4 है, राइट हैंड साइड का भी आंसर 2 और 4 है। तो हम लास्ट पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने शो करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ए इज इक्वल टू बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू ए ई डी। तो फिर आपने क्या करना है, ये आपको सेट दिए गए हैं। शो दैट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी इसी तरह का है लेकिन अब साइन चेंज हो गया, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, और यहाँ पे इंटरसेक्शन था और यहाँ पे आ गया है यूनियन, ठीक है। बाकी प्रोसीजर वही है, उसी तरह से ही आपने करना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन बच्चा हम कर रहे हैं। हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब फर्स्ट पे क्या फाइंड करेंगे, हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट वी
फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के लिए आप ऐसे लिख के ए की जो सेट आपको गिवन है, यहाँ पे दिया गया है बी सी डी, ये लिखेंगे इंटरसेक्शन का साइन, और फिर बी का जो सेट है वो ए ई डी ये दिया गया है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब आप क्या कर लेंगे, इनका ले लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो आप चीजें लेते हैं जो कि आपकी दोनों सेट्स के पास मौजूद होती हैं। तब यहाँ पे देखें आपके कौन कौन सी चीजें हैं जो दोनों सेट्स के पास हैं। बी इधर है, यहाँ पे नहीं है। सी ठीक है नहीं है। सिंपल हमारा यहाँ पे क्या है, डी, जो कि दोनों सेट के पास है, तो यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। ये हमने क्या फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कैसे लेंगे, यू में से इसको माइनस कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख के फिर क्या करना है, यू में से आपने ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के जो आंसर है उसको माइनस कर देना है। यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का जो हमारा आंसर आया हुआ है वो लिख देंगे, जो कि हमारा क्या आया था, सिंपल हमने सॉल्व जब किया है, सिंपल हमारा डी आया था, तो हम इसको यहाँ पे डी लिख देंगे। अब यू की वो टर्म्स, ठीक है, जो कि इस ए इंटरसेक्शन बी के पास ना हो, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इसके पास है, इधर नहीं है, फिर बी, फिर सी, फिर ई, क्योंकि डी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, डी नहीं लिखेंगे, फिर एफ। ये हम क्या निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट पे हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से ए को माइनस करके। अब आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, यू सेट जो है वो लिख लेना है, फिर माइनस का साइन, फिर ए सेट लिख लेना है। यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, माइनस का साइन, ए हमारे पास है बी सी डी। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। यू के पास जो टर्म्स हों और इसके पास ना हो, यू के पास ए है, ए लिख लेंगे, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सी भी नहीं लिखेंगे, डी भी नहीं लिखेंगे, फिर ई और एफ लिख देंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है। इसी तरह अब हम क्या कर लेते हैं, नाउ वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यू माइनस बी, यू सेट लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ माइनस बी, बी आपको दिया गया ए ई डी। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में जो चीजें हों और इधर नहीं हों। ठीक है, हमने यहाँ पे देखना, ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये नहीं लिखेंगे, बी लिख लेंगे, क्योंकि बी इधर हमारा है लेकिन यहाँ पे नहीं है। सी लिख लेंगे, फिर डी इसके पास है, नहीं लिखेंगे, ई इधर ये भी है, एफ, फिर एफ लिख लेंगे। ठीक है, ये हम क्या निकाल चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों के दरमियान यूनियन, जो आंसर आएगा। ठीक है, नाउ वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा आपने वो लिखना है, ए ई एफ। ठीक है, और फिर आपने यूनियन का साइन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, बी सी एफ। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, यूनियन है ना, तो यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो यूनियन जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, ठीक है, ई एफ।
अब बच्चों देखें कि हमारा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर ए बी सी ई एफ आया है, ठीक है। और हमारा ऊपर देखें चल के आंसर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी ए बी सी ई एफ आ रहा है, ठीक है। यानी हमारे दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो लास्ट पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों हमने प्रूव कर लिया है कि हमारे दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जितना अच्छे तरीके से बच्चों मैंने आपको ये कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन समझाया है, मुझे नहीं लगता किसी और ने इतना अच्छा समझाया होगा। आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।